प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सब लोगों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आज हमें एक और नया समय दिया, एक नया मौका दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, जो इस स्टडी को सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। और जैसा कि मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं कि ये हम बाइबल स्टडी है, ना कि कोई सरमन। और जैसे कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम प्रेरितों के विश्वास वचन अपोस्टल्स क्रीड जो है उस पर अपना ध्यान दे रहे हैं, उसके हर एक भाग में। और आज हम उसके उस भाग में पहुंचेंगे जिसमें हम पढ़ते हैं या गाते हैं कि उसने दुख उठाया, यानी कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। क्राइस्ट सफ़र फॉर अस। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस पे ही आधारित है। और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जो इस वचन को सुनने के लिए अपना समय देते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें। तो आज का स्टडी शुरू करने से पहले मैं पवित्र वचन में से पतरस की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 18 आयत पढ़ूंगा, सिर्फ एक आयत। और लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया था, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो हमारी स्टडी है वो यही है कि उसने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। मसीह ने दुख उठाया। क्राइस्ट सफर्ड फॉर अस। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम हो कि आजकल हम प्रेरितों के विश्वास वचन अपोस्टल्स क्रीड के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग भागों पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि पिछले हफ्ता हमने कुंवारी जन्म यानी वर्जिन बर्थ के बारे में सुना। और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ कुंवारी जन्म के जरिए से ही है कि प्रभु यीशु हमारे बिल्कुल पाप रहित, एब्सोल्युटली सिनलेस उद्धारकर्ता सेवियर होने में सक्षम थे। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 23 और 25 आयत को देखें तो हमें इस बात का पता चलता है। और परमेश्वर की कृपा से आज हम प्रेरितों के विश्वास वचन के अगले हिस्से को देखेंगे, जो कि हमें बताता कि उसने दुख उठाया। आज का हमारा सवाल है, दुख और पीड़ित शब्द से आप क्या समझते हैं? दुख या पीड़ित शब्द से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the word suffered? इसका साधारण और सिंपल जवाब है कि पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन के दौरान, अपनी पूरी मिनिस्ट्री प्रभु यीशु के इस धरती पर, लेकिन खासकर आखिर में प्रभु यीशु ने शरीर और आत्मा में पूरी मानव जाति के पाप का बोझ और परमेश्वर के क्रोध, उन परमेश्वर के गुस्से को अपने ऊपर बनाए रखा और अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु मसीह का दुख, उनकी पीड़ा
हमारे लिए सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि मसीह का दुख इस मायने में एक यूनिक, एक महान बलिदान था जो कि प्रभु ने आपके और मेरे जैसे पापियों के स्थान पर हमारे लिए दुख उठाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे, जैसे मैंने आपको बताया, ही वाज सिनलेस, मगर हमारे गुनाहों की सज़ा प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ली ताकि हम बचाए जाएं। वो पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम से पैदा हुए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। प्रभु यीशु मानव जाति के उद्धार के लिए मनुष्य के शरीर में होके इस धरती पर आए, और यही प्रभु यीशु मसीह का मकसद था, उनका उद्देश्य था। अजीजों, एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत साल पहले एक आदमी से मिलने की याद आती है। वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटा रहता था। उसने सोचा कि उसका दुख, उसका तकलीफ स्वर्ग में उसके लिए जगह बना रही है। उसने सोचा कि उसका ये दुख, उसके भुगतान, उसकी पेमेंट के रूप में परमेश्वर के लिए उसका एक बलिदान था, एक सेक्रीफाइस था। वो इस बात की पुष्टि, इस बात की कंफर्मेशन की तलाश में था। अजीज़ों, पवित्र बाइबल बहुत साफ है इस बात में, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि हमारे दुख और हमारे कष्ट हमें उद्धार या सल्वेशन नहीं दिला सकते। मैंने उस आदमी से उसके कष्टों और दुखों के कारण उसे प्रभु यीशु पर विश्वास करने को और प्रभु के में विश्वास रखने की सलाह दी। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए दुख उठाया। प्रेरितों का विश्वास वचन, अपोस्टल्स क्रीड की अगली लाइन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया और सलीब पर चढ़ाए गए। अजीज़ों, हम यहाँ 3 सवाल हमारे सामने हैं और ये 3 सवाल हमसे पूछते हैं। नंबर 1, कि प्रभु यीशु ने क्यों दुख उठाया। नंबर 2, वो क्यों पॉन्टियस पायलट यानी कि पिलातुस के राज्य में या उसके अधीन उन्होंने दुख उठाया। और तीसरा, प्रभु यीशु सलीब पर ही क्यों उन्होंने दुख उठाया। पहला सवाल, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाया। दूसरा, पैंतुस पिलातुस के राज्य में ही या उसके अधीन में ही क्यों। और तीसरा, प्रभु यीशु ने अपनी जान सलीब पर क्यों दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु ने क्यों दुख उठाया। दुख या पीड़ित शब्द से हम क्या समझते हैं। पहले तो हमें इस बात पे सोचना है, विचार करना है कि दुख या पीड़ित शब्द से हम क्या समझते हैं। मेहरबानी से इसका जवाब हमारे अपने दुखों या अपने कष्टों के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों
और उनके कष्टों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु के पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन के दौरान, खासकर आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जो वो धरती पर थे, प्रभु यीशु ने शरीर और आत्मा में पूरी मानव जाति के पाप का बोझ और परमेश्वर के गुस्से को अपने ऊपर बनाए रखा और अपने ऊपर लिया। हमारा आज के सवाल का जवाब हमारे अपने दुखों, अपनी तकलीफ़ों, अपने कष्टों के बारे में नहीं, बल्कि मसीह के दुखों, उनकी तकलीफ़ और उनके कष्टों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमें ये पता चलता है यहाँ कि मानव जाति के पापों के प्रति परमेश्वर कितना गुस्से में था। और देखो, प्रभु यीशु को आपके और मेरे लिए कितना दुख उठाना पड़ा। हम प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा की तुलना अपने दुख, तकलीफ, अपने कष्टों से नहीं कर सकते। पहली बात, प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। और दूसरा, जो कुछ परमेश्वर के द्वारा उसने सहा, प्रभु यीशु ने परमेश्वर के क्रोध का सामना किया। जो हम पापियों पर पड़ना चाहिए था, हम पर गिरना चाहिए था। अगर हम पवित्र बाइबल में, जैसे कि मैंने अभी स्टडी के शुरू में पवित्र वचन में से प्रेरित पतरस की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 18 आयत पढ़ी, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं। उसमें लिखा था और लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो यानी प्रभु यीशु शरीर के भाव से तो घात किए गए, पर आत्मा के भाव से वो जिलाए गए। अब सवाल ये है कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब है, प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए किया ताकि एकमात्र प्रायश्चित बलिदान के रूप में अपनी पीड़ा के जरिए से वो हमें छुटकारा दिला सके और हमें हमेशा का जीवन, हमेशा की ज़िंदगी दे सके। पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर हम पढ़ें, उसके 3 अध्याय की 36 आयत में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, वो हमेशा का जीवन उसका है। और आगे है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इस तरह से पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया के नाम अपनी पत्री उसके 8 अध्याय की पहली आयत में हमें बताते हैं और कहते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अजीज़ों, विश्वासियों के लिए उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनकी तकलीफ़ का एक नया पर्पस या उद्देश्य है। मसीह विश्वासियों के लिए दुख, मुसीबत उठाना भविष्य के लिए
उनको हल्का करने के लिए परमेश्वर का एक साधन, एक टूल है, एक उपकरण है। क्योंकि परमेश्वर हमें मसीह यीशु में प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमसे प्रेम करते हैं। रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित कहते हैं उसके 5 अध्याय की 3 और 4 आयत में कि सिर्फ यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। नंबर 2, वाई सफ़र अंडर पॉइंटियस पायलट। यह हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्यों पेंतुस पिलातुस के राज्य में या उसके अधीन प्रभु यीशु ने दुख उठाया। प्रभु यीशु ने क्यों दुख उठाया पेंतुस पिलातुस के राज्य में? वो एक जज था, एक न्यायाधीश था, और इस न्यायाधीश के रूप में ताकि प्रभु यीशु भले ही निर्दोष हों और एक सांसारिक न्यायाधीश, एक सांसारिक जज के द्वारा उनकी निंदा की जा सके और हमें परमेश्वर के कठोर न्याय से आज़ाद करें, मुक्त करें, जो हम पर गिरने वाला था। पिलातुस के संदर्भ में उसके रेफरेंस से पता चलता है कि प्रभु यीशु का जीवन और उनकी मौत वास्तविक जेन्युइन इतिहास से संबंधित है। वाकई प्रभु यीशु मसीह ने पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया और उनकी जो मृत्यु थी वाकई वो एक ऐतिहासिक थी। ये कोई बनी हुई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, वास्तव में ऐसा हुआ। पेंतुस पिलातुस रोमन इतिहास में एक वास्तविक व्यक्ति था, वास्तव में एक राज्य, उसके राज्य वो जज था। परमेश्वर ने पिलातुस के माध्यम से, उसके जरिए से इस तरह से काम किया कि वो एक सांसारिक न्यायाधीश, एक सांसारिक जज और अधिकारी के तौर पर प्रभु यीशु के निर्दोष होने पर भी परमेश्वर के पुत्र को सजा और उसको कंडेम करेगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय की 4 से 6 आयत अगर हम पढ़ें, उसमें लिखा है, जिसमें पिलातुस भीड़ के सामने 2 बार कहता है, पिलातुस सारी भीड़ के सामने 2 बार कहता है कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस प्रभु यीशु की बेगुनाही की घोषणा करता है और फिर भी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय की 16 आयत में पढ़ते हैं कि पिलातुस आगे क्या कहता, तब उसने प्रभु यीशु को उनके हाथ सौंप दिया, उनके हाथ उनके सुपुर्द कर दिया ताकि वो सलीब क्रूस पर चढ़ाए जाएं। पिलातुस की कार्रवाई के माध्यम से, जिसके लिए वो दोषी और जिम्मेदार है, परमेश्वर अपने पुत्र का न्याय कर रहा था, उसे मौत की सजा दे रहा था और उसकी निंदा कर रहा था। पिलातुस को ये अधिकार परमेश्वर की तरफ से था।
ये अधिकार उसे ऊपर से दिया गया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार एक बार फिर हम पढ़ें उसके 19 अध्याय की 11 आयत में। ये उस समय का वाक़या जब प्रभु यीशु से पिलातुस की बातचीत होती है और प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को बताते हैं और कहते हैं पिलातुस को ऊपर से अधिकार दिया गया था ताकि हमको उस कठोर दंड से मुक्त करे जो हम पर आने वाला था। प्रभु यीशु जो निर्दोष को एक सांसारिक न्यायाधीश, एक सांसारिक जज द्वारा दंडित किया गया, ताकि जब हम स्वर्गीय न्याय के सामने, स्वर्गीय हेवनली जज के सामने पेश हों तो हम मुक्त हो सकें, हम आज़ाद हो सकें। पवित्र बाइबल में यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 53 अध्याय की 4 और 5 आयत में यशाया कहते हैं, निश्चय ही उसने यानी प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बहन और भाइयों, अब हम अपने तीसरे और अंतिम सवाल पर आते हैं और वो है, प्रभु यीशु ने क्रूस यानी सलीब पर ही क्यों दुख उठाया, बजाय किसी और तरीके से मरने के। अजीजों, इस सवाल का छोटा जवाब है हाँ। इस मौत से हमें विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के उस कर्स, उस शार्प को अपने कंधों पर उठाया जो आप पर और मुझ पर पड़ना था, क्योंकि सलीब पर चढ़ाए जाने की मौत परमेश्वर द्वारा शार्पित थी। ये मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने का महत्व है। एक मसीह विश्वासी होने के रूप में हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उस कर्स को, उस शार्प को ले लिया जो हम पर पड़ना था। पौलुस प्रेरित ने गलातियों की पत्री में वो उसके 3 अध्याय की 13 आयत में और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण पुस्तक उसके 21 अध्याय की 23 आयत का वो हवाला देते हैं, कोट करते हैं और कहते हैं, और लिखा है कि मरा हुआ व्यक्ति की लाश रात को पेड़ पर टंगी ना रहे, जरूरी है कि उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से शापित है। तो बहन और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर जब चढ़ाए गए और उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिया, तो उसी दिन उनकी लाश को दफन किया गया, क्योंकि लिखा है जरूरी है उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो, जो जिसको सलीब पर दी गई हो, वो परमेश्वर की ओर से शापित है। बहन और भाइयों, आज की जो हमने ये बातें सुनी, उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन, उसका निचोड़, अगर ये सिर्फ एक कहानी थी, अगर हम सोचें, और अगर पिलातुस और सलीब इतिहास
कि वास्तविक रियल घटनाएं या कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। तो हमारे अभी के दुख और पीड़ा में कोई मसीह धर्म या कोई उद्धार या कोई हमारे सल्वेशन, और ना ही हमें कोई उम्मीद या आशा होती। सिर्फ आने वाले समय में एक बदतर दुख और पीड़ा का सामना हमें करना पड़ता। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया। हमारी जगह पर जो सजाएं मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ली। उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को हमारे स्थान पर सहा। रोमियो की कलीसिया को के नाम पर पौलुस प्रेरित कहते हैं उसके 11 बाब की 33 आयत में, और कहते हैं, आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु यीशु की अनोखी पीड़ा और उनका दुख मसीह धर्म के लिए जरूरी है, और हमारे उद्धार का यही एकमात्र तरीका है। तो बहन और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके कारण अपने जीवन को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके कारण दुख सहे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि प्रभु यीशु के साथ समय बिताएं, अकेले में उससे बातचीत करें, प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें और परमेश्वर से अकल का दान मांगें। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जो कि इस स्टडी को सुनते हैं और अपने साथियों के साथ बांटते हैं। प्रभु उनको आशीष दें। आपके सबके परिवारों पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, बेरोज़गार हैं या किसी और मुसीबत में हैं, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप इनको भी इनकी भी प्रार्थनाओं को सुने, ताकि ये भी अपने दुखों से, अपने कष्टों से छूटकर आपका धन्यवाद दें, और इसके बाद इनको इतनी हिम्मत दें कि दूसरों को बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हम ये पवित्र बाइबल में से लेते हैं, तो आज के जो मैं बाइबल के रेफरेंसेस से आपको लिखाता हूं उसको नोट कीजिएगा। पहला, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत, और ख़ासकर प्रेरितों के विश्वास वचन को पढ़ें आप, उसमें से हमने ये लिया है। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय की 11 आयत, पतरस की पहली पत्री उसके 3 अध्याय की 18 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 36 आयत, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 8 अध्याय की पहली आयत, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5 अध्याय की 3 और 4 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय की 4 से लेकर 6 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19 अध्याय की 16 आयत, गलातियों की पत्री पौलुस प्रेरित के नाम उसके 3 अध्याय की 13 आयत, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 21 अध्याय की 23 आयत से आज का हमने अपनी स्टडी को लिया था।
तो मेहरबानी से आप इन आयतों को देखिएगा और उस पर मनन कीजिएगा। हाँ, आखिर में सभी विश्वासियों को संडे को एक चर्च में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अपने लोगों से संगति रखें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। शलोम।